हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो ये प्रतीक को जानना आपका कर्तव्य बनता है और वर्तमान कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रतीक, राष्ट्रीय मिठाई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मिठाई के रूप में भारत सरकार ने जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई के रूप में घोषित किया है। दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय नदी। तो दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी गंगा को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी है। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी हो गई? गंगा। राष्ट्रीय पशु, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल दोस्तों, इसमें हॉकी दे रखा है, लेकिन भारत सरकार ने इसको आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वट वृक्ष, जिसे बरगद के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय फल होता है आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका, आम। और ये फलों का राजा भी इसे कहते हैं दोस्तों। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा। अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं, राष्ट्रीय धर्म। तो राष्ट्रीय धर्म है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत देश में किसी भी प्रकार के धर्मों को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है, यानी भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्म समान। अगला प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, जो 3 रंगों से मिलकर बना है। ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। और दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है पिंगलिया वेंकैया ने। किसने किया है? पिंगलिया वेंकैया ने। ये रहा अगला प्रतीक, राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो उसको लगता है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने में कितने समय लगता है? 52 सेकंड। अगला प्रतीक है राष्ट्रगीत। तो दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत माना है, और जिसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो राष्ट्रीय लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि, जो आप देख रहे हैं इस पुस्तक में, जो ये मैंने लिखी है, ये देवनागरी लिपि लिखी है। कौन सी? देवनागरी लिपि। तो राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। और राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों हमारी रुपया। जिस प्रकार अमेरिका की डॉलर और जापान की येन, उसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपये है। और ये हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है। जो रुपये का प्रतीक क्या है? ये है। और इसकी डिज़ाइन की है डी उदय कुमार ने। किसने की है? डी उदय कुमार ने। और जैसे अमेरिका का डॉलर है, इसी प्रकार हमारा भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपये। राष्ट्रीय योजना की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल में ये योजना 5 वर्ष की होती है। तो ये क्या है? हमारी राष्ट्रीय योजना, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। और अगले प्रतीक के बारे में देखते हैं, तो राष्ट्रीय वाक्य। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडिका उपनिषद से लिया गया। इसका मतलब है सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। अगले राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय राज्य चिन्ह। दोस्तों, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक चक्र है, जो कहाँ से लिया हमने? सारनाथ से लिया है। सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रेटेटस। क्या है? पावोक्रेटेटस। और राज्य भाषा। तो राज्य भाषा हमारी दोस्तों हिंदी दोस्तों हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी है। इसको कौन सी भाषा की मान्यता दी है? राज्य भाषा। संविधान में इसको राज्य भाषा के नाम से दर्शाया गया है। और राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय विदेश नीति है हमारी गुट निरपेक्षता। कैसी?
गुट निरपेक्षता, यानी इसमें किसी प्रकार की गुट का समर्थन नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही के साथ सही करना हमारी नीति है। तो राष्ट्रीय विदेश नीति क्या हमारी? गुट निरपेक्षता। और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। कमल का फूल कभी मत भूल, आपने ये नारा सुना होगा बीजेपी का। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा? हमारा कमल का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरी, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? नेलम्बो न्यूसीफेरी। और अगला प्रतीक है राष्ट्रीय पर्व। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व कौन सा? हमारा स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इनको हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म के हिसाब से हम दीपावली, होली, राखी ये हमारे पर्व है, इस प्रकार राष्ट्रीय पर्व क्या है? स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। और ये अंतिम प्रतीक है दोस्तों राष्ट्रीय सूचना पत्र। राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा? हमारा भारत सरकार का स्वायत्त पत्र। हर देश का एक पत्र होता है जिसमें आधिकारिक रूप से जानकारी छपी होती है। इस जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इनका अलग अलग कलर में सभी देशों के पत्र है, जैसे सफ़ेद, नीला, हरा, पीला। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय सूचना पत्र है सफ़ेद पत्र। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक थे जिसका हमने डिस्कस किया है, जो प्रत्येक भारतीयों को जानना बहुत ही ज़रूरी थे। तो आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।